ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है हमारे किस्से कहानियां बॉक्स चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित हैं। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज में काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। इस साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर 2024 के दिन हरतालिका तीज का व्रत मान्य होगा। हरतालिका तीज पूजा विधि क्या है? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर निर्जला व्रत का संकल्प लें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते रहें। व्रत के दिन सोया नहीं जाता है। शाम के समय पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें, गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें और पूजा सामग्री व्यवस्थित रखें। गेहूं के आटे से चौकी बनाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाकर लाल कपड़े पर रखें। मूर्तियों के पास पंचामृत और जल का कलश रखें। पूजा का आरंभ भगवान गणेश का आह्वान करके करें, फिर शिव पार्वती की प्रार्थना करें। दीपक जलाएं और दिव्य दंपति को धूप दें। मूर्तियों पर तिलक लगाएं और अक्षत, पुष्प, माला, फल, मिठाई, पंचामृत, जल, रौली, पान सुपारी आदि अर्पित करें। अविवाहित स्त्रियां माता पार्वती को सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने और आरती करके पूजा संपन्न करें। पूरी रात जागरण करने के बाद अगले दिन पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बार पूजा करने की परंपरा है। पूजा के दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती की पूजा करते समय उमाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। हरतालिका तीज का व्रत और पूजा विधि महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पारंपरिक रीति रिवाज भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना पर केंद्रित है, जिससे वैवाहिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव व श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती है। यह व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। इस व्रत में अन्न या जल ग्रहण करने की मनाही होती है। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में ही किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार हरतालिका तीज व्रत शुरू करने के बाद जीवन भर इस व्रत को नियमित रूप से रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती को रेशमी वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है।
हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि सब व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य के साथ सुख शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन मिट्टी से मां पार्वती और शिवजी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन के अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। इससे अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री की एक लिस्ट जरूर बना लें ताकि पूजा की कोई सामग्री छूट ना जाए। पूजा सामग्री। शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी, प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा। हरतालिका तीज पर फूलेरा की परंपरा का विशेष महत्व है, जो प्रकृति की प्रचुरता और देवी पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक है। फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बताशा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, शमी का पत्ता, आंकड़ा, धतूरा, भांग, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगाजल, दूर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी, मेवा, बेलपत्र, व्रत कथा पुस्तक। माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री। मेहंदी, चूड़ी, काजल, कुमकुम, सिंदूर, शीशा, कंघी, पायल, सुहाग पुड़ा, लाल या हरे रंग की साड़ी और बिंदी और सुहाग पिटारी समेत सभी श्रृंगार सामग्री एकत्रित कर लें। शिवजी को चढ़ाने की सामग्री। हरतालिका तीज के दिन शिवजी को बेलपत्र, शमी का पत्ता, पान का पत्ता, केले का पत्ता, बांस, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूरा और कनेर जरूर चढ़ाएं। शिव को चढ़ाने के लिए 16 तरह के पत्ते, बेलपत्र, तुलसी, जाति पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते भोलेनाथ और पार्वती को चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के दिन शिव गौरी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होती है। इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए बेलपत्र, फल, फूल, नए वस्त्र, अबीर, नारियल, केले का पत्ता, चंदन और जनेऊ पूजा थाली में जरूर रखें। हरतालिका शब्द हरत और आलिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अपहरण और सखी है। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले गई ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर सकें। देवी पार्वती के अचानक गायब हो जाने पर उनके पिता को लगा कि किसी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। इसलिए इस दिन को हरतालिका या हरितालिका के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोर तपस्या की थी। देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प के कारण भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया ताकि उनसे विवाह करने की उनकी इच्छा पूरी हो जाए। चूँकि देवी पार्वती की एक सहेली ने उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में पाने में मदद की थी, इसलिए इस दिन को महिला मित्रों के बीच दोस्ती की एकजुटता के रूप में भी मनाया जाता है। अथ हरतालिका तीज व्रत कथा। सुनिए कथा जो इस तरह से है। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के दिव्य केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला है,
जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके से लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं, तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधासन प्राप्त हुआ है। हे प्रिये, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी,
तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मैं कुछ और चाहती हूँ। मेरे पिताजी कुछ और करना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्नरूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर पिस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी दोनों सखी थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरान्ने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, आप मेरा हाथ भगवान विष्णु को देना चाहते थे और यह बात मुझे अच्छी न लगी, इसलिए मैं जंगल में चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करें तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं यहीं इसी जंगल में निवास करने लगूंगी। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिये, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुम सखी द्वारा हरी गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, है स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है।
तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरीशंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतुफलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिवा, हे मंगल रूप शिवा, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधिपूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य की प्राप्ति, सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन फलाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख होती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्न खाने वाली सुकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली जोंक, शरबत पीने वाली टिटहरी, जो दूध पीने वाली सर्पिनी, मांस खाने वाली बागिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के करने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता। हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और आस्था से किया जाता है और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। बोलिए माता पार्वती और महादेव जी की जय।